आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर ज़मान फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन मुल्तान। आज हमने माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर 5 का कल्चर मीडिया डिस्कस करना है। आइए देखते हैं कल्चर। सबसे पहले है कल्चर। कल्चर क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कल्टिवेटेड इन लैब। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लैब के अंदर कल्टीवेट करते हैं या उनको लैब के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उनकी कॉलोनीज बनवाते हैं, उनको कहते हैं कल्चर। ठीक है, इनको दीज आर कल्टीवेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग दैम। इनको लैब के अंदर कल्टीवेट करने का मकसद, लैब के अंदर कास्ट करने का मकसद ये होता है ताकि हम उनके बारे में जान सकें, उनके बारे में स्टडी कर सकें कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये कौन सी किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं, इनके ख़िलाफ़ कौन सा एंटीबायोटिक जो हैं इफ़ेक्टिव हैं। ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए हम उनको लैब के अंदर कल्टीवेट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडिया। मीडिया क्या है? कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट विल सपोर्ट द ग्रोथ एंड कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मीडिया जो है वो कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, बहुत सारे अज्जा का कम्बिनेशन है जो सपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्शन को। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मीडिया के अंदर जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल ज़रूरी होते हैं, वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मीडिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि हम मीडिया एक प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो वो उसमें वो इजीली ग्रो कर सके और इजीली रिप्रोड्यूस हो सके, ताकि वो उसके अंदर अपनी कॉलोनीज बनाए और हम फिर उनको स्टडी कर सकें। ठीक है, उसके बाद है कल्चर मीडिया। ठीक है, सच मीडिया इन विच इनऑकुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन डन। ठीक है, ये देखें हमारे पास बहुत सारे किस्म के मीडिया हैं। ठीक है, मीडिया आपको बताया कि कम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है। ठीक है, ऐसा मीडिया जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनऑकुलेट कर दें। इनऑकुलेट मतलब इंजेक्ट कर दें, ताकि उसमें दाखिल कर दें ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मीडिया के अंदर ग्रो कर सके। ठीक है, ऐसे मीडिया जिसके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनऑकुलेट कर दिया, ठीक है, वो मीडिया कल्चर मीडिया कहलाएगा। ठीक है, कल्चर मीडियम और ग्रोथ मीडियम इज़ अ लिक्विड और जेल डिज़ाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कल्चर मीडियम या ग्रोथ मीडियम को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हम इनऑकुलेट करेंगे वो इजीली उसके अंदर ग्रो कर सके और इजीली उसके अंदर रिप्रोड्यूस हो सके, उसको किसी चीज़ की वहाँ पे कमी ना हो। जितने इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों वो सारे उस मीडिया के अंदर मौजूद होते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इजीली ग्रो कर सके। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, जो कल्चर मीडिया है उनको हम क्लासीफाई किस तरह करते हैं? ऑन 3 तरह कल्चर मीडिया को क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 पे है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकली जो हमारे पास कल्चर मीडिया है वो किस तरह होगा? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकली उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज़ और एप्लीकेशन, उसके मीडिया जो यूज़ के हिसाब से या एप्लीकेशन के हिसाब से उनका उसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट होती है जिस्मानी हालत के तौर पर। ठीक है, फिजिकली वो किस तरह का नज़र आता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कल्चर मीडिया इज़ क्लासीफाइड एज, इसको हम 3 तरह क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 पे है लिक्विड मीडिया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड मीडिया होता है। ठीक है, नंबर 2 पे है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया को हमेशा पैट्री डिश के अंदर लिया जाता है। उस नंबर 3 पे है सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, इसको भी हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ये सेमी सॉलिड या जेली लाइक की तरह का होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया क्या होता है? लिक्विड मीडिया इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मतलब ब्रॉथ का मतलब होता है सूप या यखनी। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मतलब ऐसा ब्रॉथ, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सूप या यखनी जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो लिक्विड मीडिया होगा उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजीली कल्टीवेट कर सकें। ठीक है, दीज आर अवेलेबल फॉर यूज़ इन टेस्ट ट्यूब्स, बोटल्स और फ्लास्क। क्योंकि ये लिक्विड होता है, इसको टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, बोटल्स के अंदर या फ्लास्क के अंदर अवेल होता है ये। और देयर इज़ नो एगर इन लिक्विड मीडिया। ठीक है, बाकी जो सेमी सॉलिड या सॉलिड मीडिया है उसके अंदर उसकी प्रिपरेशन के लिए एगर यूज़ होता है और लिक्विड मीडिया के अंदर ये एगर मौजूद नहीं होता। ठीक है, सॉलिड मीडिया है, दिस मीडिया इज़ यूज इन पैटी डिशेज एज प्लेट कल्चर। ठीक है, सॉलिड मीडिया जो होगा हम उसको प्लेट कल्चर के तौर पे हम इसको पैटी डिशेस के अंदर लेंगे। ठीक है, एगर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया। ठीक है, जितने भी सॉलिड मीडिया हैं तकरीबन आम तौर पे उसको हम एगर से प्रिपेयर करते हैं। एगर क्या होता है? एगर जो है एगारोज एंड एगारोपैक्टिन का कम्बिनेशन है। एगारोज ए पॉलीसेक्राइड है और एगारोपैक्टिन
इन दोनों से मिलके एगर बनता है। ये हमें रेड एलगी से हासिल होता है। ठीक है, सॉलिड मीडिया के अंदर 1% एगर मौजूद होगा। इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज एंड शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये वाला जो सॉलिड मीडिया होता है इसको हम कॉलोनी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बनाएंगे उसकी खसूसियात मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका जो कॉलोनी या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़ और शेप जो होगा उसको मालूम करने के लिए हम सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया जो होगा, दीज मीडिया आर जेलाटिनियस इन नेचर। जेलाटिनियस मतलब लेसदार तरह का होगा या फिर ये जेली लाइक होगा। ठीक है, इट कंटेन्स 0.2 to 0.5% एगर। ठीक है, सॉलिड मीडिया के अंदर 1% एगर मौजूद था, लिक्विड मीडिया के अंदर एगर मौजूद ही नहीं था, और जो सेमी सॉलिड मीडिया होगा उसके अंदर 0.2 से 0.5% एगर मौजूद होगा। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मोटिलिटी टेस्ट एंड फॉर डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट। आमतौर पे इसको मोटिलिटी टेस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको चेक करने के लिए कि ये मोटाइल हैं कि नहीं, उसके लिए ये मीडिया यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारे सामने 3 तरह की टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सेमी सॉलिड मीडिया पड़ा हुआ है। सबसे पहले है अनइनाकुलेटेड ट्यूब, इसके अंदर अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनाकुलेट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारे पास सेकंड टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम इनाकुलेट करेंगे तो इसका नेगेटिव टेस्ट शो कर रहा है। मतलब ये है कि इनाकुलेशन के बाद जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट हुआ है सिर्फ वहाँ पे उसकी ग्रोथ हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बाकी जगह पे मोटाइल मूवमेंट नहीं की। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट उसमें होगा जब हम इसमें सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनाकुलेट करेंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट में ये होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमने इनाकुलेट किए वो पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मूवमेंट करके फैल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये मोटाइल थे, इससे इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये सेमी सॉलिड मीडिया हम मोटिलिटी टेस्ट के लिए आमतौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से जो मीडिया हमारे पास है वो किस किस तरह का होता है, उसके लिए हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं नेचुरल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया एंड सेमी सिंथेटिक मीडिया। सबसे पहले है नेचुरल मीडिया। ठीक है, इट्स केमिकल कंपोजिशन इज़ नॉट नोन। ये आमतौर पे कुदरती तौर पे पाया जाने वाला मीडिया होता है। कोई भी कुदरती तौर पे जो मीडिया पाया जाता है उसको हम मीडिया के तौर पे यूज़ करेंगे। उसकी केमिकल कंपोजिशन एक्यूरेट या प्रिसाइज तौर पे हमें मालूम नहीं होती। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जितने भी नेसेसरी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑल इंग्रेडिएंट्स आर इन क्रूड फॉर्म। ये सारे क्रूड फॉर्म की शक्ल में होंगे। इनको अभी हमने वेल रिफाइन या इनको अलग-अलग नहीं किया, ये सिर्फ क्रूड फॉर्म की शक्ल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स इस नेचुरल मीडिया के अंदर मौजूद होंगे। दे आर यूजफुल फॉर कल्टिवेटिंग अननोन बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया के लिए कल्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल है सीरम मीडिया। ठीक है, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो हमारा जो ब्लड होता है उसका लिक्विड पोर्शन जो होगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। लिक्विड पोर्शन के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज और प्लेटलेट्स मौजूद होंगे। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज और प्लेटलेट्स के अलावा जो लिक्विड पोर्शन होगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होंगे और इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन जिस तरह फाइब्रिनोजिन है वो भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होगी। जबकि सीरम के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोजिन है, वो निकाल के जो लिक्विड पोर्शन बचेगा वो सीरम कहलाएगा। ठीक है, इस सीरम के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन वगैरह होंगी, बट इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स फाइब्रिनोजिन जो ब्लड क्लॉट करने में मदद करती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, ये सीरम जो होगा, इस सीरम को आमतौर पे जो नेचुरल मीडिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी होंगे। उसके बाद है सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, सिंथेटिक इट्स केमिकल कंपोजिशन इज़ नॉन। ठीक है, नेचुरल मीडिया की केमिकल कंपोजिशन नॉन नहीं होती, बट जो सिंथेटिक मीडिया होगा उसकी केमिकल कंपोजिशन मालूम होती है। इट कंटेन्स प्रिसाइज अमाउंट ऑफ हाईली प्योरीफाइड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स। इसके अंदर हमने एक्यूरेट किस्म के इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल डाले होते हैं और उसकी जो कंपोजिशन होगी, कितने mg हमने उसके अंदर डाला है, वो सारे हमें मालूम होगी। ठीक है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू स्टडी द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केमिकल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो कौन से इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो सारे उसको स्टडी करने के लिए ये वाला सिंथेटिक मीडिया बनाया जाता है जिसकी कंपोजिशन हमें मालूम होती है। एग्जाम्पल इसकी है इनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, इनरिचमेंट मीडिया है लिक्विड मीडिया यूज टू आइसोलेट
पैथोजेंस फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। ठीक है, इसको इनरिचमेंट मीडिया को हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो मिक्स कल्चर का पैथोजेंस होंगे, पैथोजेंस कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब डिजीज़ कॉजिंग का मिक्स कल्चर है, उसमें से कोई हमने पैथोजन आइसोलेट करना है, उसमें से सेपरेट करना है, उसके लिए हम इनरिचमेंट मीडिया यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कोई इनहिबिटरी सब्सटेंस भी डाल देते हैं ताकि जो हमने आइसोलेट करना है पैथोजन वो ग्रो कर सके, बाकी उसमें से उनकी ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास है सेलेनाइट एफ ब्रोथ एंड अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ होगा फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला एंड शिगेला स्पीशीज़। ठीक है, ये बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं, वो इस ब्रोथ के अंदर इजीली ग्रो कर सकती हैं और बाकी जो इसकी स्पीशीज़ होंगी वो इसमें ग्रो नहीं कर सकेंगी। इस तरह हम साल्मोनेला और शिगेला स्पीशीज़ को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद अल्कलाइन पेप्टोन वाटर है, ये विब्रियो कॉलरा स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, ये अल्कलाइन पेप्टोन वाटर के अंदर कल्टीवेट हो जाएंगी इजीली, बाकी जो बैक्टीरिया होंगे वो इसके अंदर कल्टीवेट नहीं हो सकेंगे। इस तरह हम विब्रियो कॉलरा की स्पीशीज़ को अल्कलाइन पेप्टोन वाटर मीडिया यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है सेमी सिंथेटिक मीडिया। ठीक है, इट्स केमिकल कंपोजिशन इज़ पार्शली नोन। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया तो हमने खुद बनाया होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन हमें एक्यूरेट पता होती है कि उसके अंदर हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया जो होता है ये कम्बिनेशन होगा, सेमी सिंथेटिक जो मीडिया होगा ये सिंथेटिक और नेचुरल का कम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन जो हमने खुद डाली होगी उसकी हमें पता होगी, और बाकी जो नेचुरल तौर पे हम मीडिया उसमें डालेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन हमें मालूम नहीं होगी। मतलब कुछ कंपोजिशन का हमें मालूम होगा और कुछ कंपोजिशन का हमें पता नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास न्यूट्रेट एगर, पोटैटो डेक्सट्रोज एगर। ठीक है, ये पोटैटो डेक्सट्रोज एगर है। ठीक है, इसको पैटी डिश में लिया गया है, ये मीडिया के तौर पे यूज़ होगा, ये सेमी सिंथेटिक मीडिया कहलाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन थी, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और यूज़ के हिसाब से इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।